तो कैसे हैं आप सभी लोग। होप्स हो कि जहां पे भी होंगे मस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई को चार चांद नहीं आठ चांद लगाना शुरू कर दिए होंगे। तो एक बार फिर से हमारे चैनल एज पाठशाला पे हमारे सारे प्यारे बच्चों का जोरदार तरीके से स्वागत है। आपके अपने अभिनव सर एक बार फिर से लेके आ गए मैथ्स का वो ब्रह्मास्त्र, जहां पे ये ब्रह्मास्त्र चलाने से जो भी चीजें हैं मैथ में, जो भी आपकी डाउट है, जो भी कॉन्सेप्ट है, वो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी और आप करेंगे बल्ले बल्ले तारारंपम तारारंपम। तो आज की क्लास में हमको पढ़ना है रियल नंबर के आगे की चीजें। रियल नंबर में अगर हम बात करें दैट इज नंबर सिस्टम जिसको हम कहते हैं, तो नंबर सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था? तो हमने पढ़ा कि नॉन रिकरिंग रिपीटिंग नंबर को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में। अब आज की क्लास में हमको पढ़ना है रैशनलाइजेशन का नेक्स्ट पार्ट, दैट इज टाइप 1 और टाइप 2 के क्वेश्चन तो हमने रैशनलाइजेशन के देख लिए थे, बट टाइप 3 के क्वेश्चन रैशनलाइजेशन के कैसे होते हैं उसको आज की क्लास में समझ रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग टाइप 3 को देखते हैं कि रैशनलाइजेशन में टाइप 3 के क्वेश्चंस कैसे होते हैं। टाइप 1 में हमने नॉर्मल तरीके का रैशनलाइजेशन को सीखा, उसके बाद फिर रैशनल इरेशनल का सम आ जाए या फिर इरेशनल का सम सबट्रैक्शन आ जाए तो कैसे करते हैं। अब इसमें कैसे होंगे क्वेश्चंस तो समझिएगा चीजों को। जैसे कि दे दिया √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3 और ये हमारे पास x है और x की वैल्यू को फाइंड करना है। आपने कभी यहां पे हमारा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हम रैशनलाइज सिर्फ और सिर्फ अपने डिनोमिनेटर को करेंगे, रैशनलाइज सिर्फ और सिर्फ अपने डिनोमिनेटर को करेंगे। दैट इज कि जो डिनोमिनेटर में दिया है उससे हमको बस मतलब है, बाकी चीजों से हमको बिल्कुल भी मतलब नहीं है। आपने कहा ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है a प्लस बी, यहाँ पे भी क्या लिखा है a प्लस बी, दैट इज √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा तो a माइनस बी और a प्लस बी, दैट इज √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा बच्चा? तो आपने ये लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 5 माइनस 3। क्या हो जाएगा? तो आपने कहा √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2√15 अपॉन 2। आपने कभी सम करने पे क्या आ जाएगा 5 और 3 8 प्लस 2√15 बाई 2, 2 से ये 4 टाइम्स में और 2 से ये 1 टाइम्स में क्या हो जाएगा 4 प्लस √15, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही रूट होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही रूट होता है, तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग डिनोमिनेटर वाले रूट को रैशनलाइज करेंगे, न्यूमरेटर वाले रूट को कुछ भी नहीं करना है। जैसा टर्म दिया होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो इफेक्ट आएगा उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। एक और क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए x हमको दिया है 2 प्लस √3 और डिनोमिनेटर में दे दिया 2 माइनस √3। क्या करेंगे? तो आपने भैया अगर ये माइनस है तो प्लस से हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 2 प्लस √3 और 2 प्लस √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो जाएंगी चीजें? तो आपने भैया 2 प्लस √3 2 प्लस √3, तो 2 प्लस √3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में a माइनस बी a प्लस बी, तो 2 स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो आपने भैया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये लिखा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 प्लस 4√3 अपॉन 1 और 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा 7 प्लस 4√3, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आपने कहा ठीक है, बेहतरीन। लेकिन अगर आपने कहा कि भैया आप जो चीज यहाँ पे लिख रहे हैं वही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह पे लिख रहे हैं, बस साइन चेंज कर रहे हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि दोनों जगह पे अलग अलग चीजें हो, जैसे मैंने कहा कि 5 प्लस √3 है और नीचे हमारा 2 माइनस √5 है, तो फिर कैसे करेंगे? तो भी हमारा मेथड क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्या होगा, सेम कॉन्सेप्ट। मतलब माइनस है तो आपने कहा 2 प्लस √5 से मल्टीप्लाई, 2 प्लस √5 से मल्टीप्लाई, क्या हो जाएंगी चीजें समझिएगा। आपने कहा न्यूमरेटर में लिखा है 5 प्लस √3 और यहाँ पे लिखा है 2 प्लस √5 का मल्टीप्लीकेशन और नीचे लिखा है a माइनस बी a प्लस बी, तो 2 स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर। आपने कहा बेहतरीन, बेहतरीन। अगर बेहतरीन है तो बेहतरीन तरीके से सॉल्व करते हैं, क्या होगा? तो आपने ये जो 5 है अंदर जाएगा मल्टीप्लाई होने, तो 5 2 जा 10 प्लस 5 √5, तो 5 √5 हो जाएगा।
प्लस 2 इंटू रूट थ्री तो 2√3 हो जाएगा, प्लस √3 इंटू √5 तो √15 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 और √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे ये, तो आपने कहा ये हो जाएगा 10 प्लस 5√5 प्लस 2√3 प्लस √15 अपॉन 5 माइनस 1 इज माइनस का 1, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आपने कहा जो √5 और √3 ये ऐड नहीं होगा क्या, ना बच्चा। जैसे हमने कहा 2x प्लस 2y, तो आपने कहा 2x प्लस 2y 4xy नहीं होगा, 2x अलग होगा 2y अलग होगा। क्यों, क्योंकि दोनों में वेरिएबल डिफरेंट है, तो सेम एज इट इज यहाँ पे दोनों में रूट क्या है, डिफरेंट है। अगर रूट सेम होता तो ये आपस में ऐड होते हैं, रूट डिफरेंट है तो आपस में ऐड भी नहीं होंगे। बात को समझ में आई? आपने कहा भैया हाँ बेहतरीन। अगर बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई तो एक और कॉन्सेप्ट को समझिएगा और एक और चीज को समझिएगा कि इसी में टाइप 2 में और क्वेश्चन को आपको कैसे घुमा के पूछ सकता है। तारा रंपम कर देंगे, मैथ्स को क्या कर देंगे, तारा रंपम। तारा रंपम जब हो जाएगा तो चीजें आपके लिए इतनी आसान हो जाएंगी, मतलब आप किसी भी तरीके के क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ाएंगे। बस उसी चुटकियों में उड़ाने के लिए आपके साथ जुड़ चुके हैं हमारे चैनल एस पाठशाला पे। चलिए बात को समझिएगा, क्वेश्चन कैसा आता है। जैसे क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा 2 प्लस √3 अपॉन 2 माइनस √3 प्लस 2 माइनस √3 अपॉन 2 प्लस √3, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे प्लस है, प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है, प्लस और प्लस भी हो सकता है, कोई भी साइन है, कॉन्सेप्ट सेम होगा। अब इस तरीके के क्वेश्चन में आपने कभी यहाँ पे भी इरेशनल है और ये भी इरेशनल है, तो क्या हम दोनों को अलग अलग रेशनलाइज करें और उसके बाद ऐड करें? बिल्कुल, आप दोनों को अलग अलग रेशनलाइज कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। पहला मेथड तो ये कहता है। दूसरा मेथड क्या कहता है कि अगर हम यहाँ पे देखें तो आपने कहा जो टर्म यहाँ डिनोमिनेटर में लिखा है वो दूसरे वाले के न्यूमिनेटर में है, और जो यहाँ पे डिनोमिनेटर है वो पहले वाले के न्यूमिनेटर में है। दैट मींस ये एक दूसरे के क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में लिखे हुए हैं, मतलब एक दूसरे के क्रॉस में डायगोनली लिखे हुए हैं। तो आपने भी अगर डायगोनली लिखे हुए हैं तो चलिए हम इनका एलसीएम लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो आपने ये हो जाएगा 2 माइनस √3 और ये हो जाएगा 2 प्लस √3। ये हो गया 2 माइनस √3 और ये हो जाएगा 2 प्लस √3। 2 माइनस √3 से 2 माइनस √3 कैंसिल, 2 प्लस √3 इंटू 2 प्लस √3 क्या हो जाएगा, तो 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, साइन लग गया प्लस का। 2 प्लस √3 कैंसिल, तो 2 माइनस √3 2 माइनस √3, तो 2 माइनस √3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। आपने कहा और बेहतरीन हो गया। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपने कहा ठीक, प्लस यहां पे क्या हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आपने कहा और बेहतर। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, तो आपने ये लिखा है a माइनस बी और ये लिखा है a प्लस बी, दैट इज 2 स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा बच्चा, आपने कहा प्लस का 2 √3 लिखा है, माइनस का 2 √3 लिखा है, तो कैंसिल। 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, प्लस 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3। डिनोमिनेटर में हो जाएगा 4 माइनस 3। क्या हो जाएगा बच्चा, 4 प्लस 3 7, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 7 14, 14 बाई 1 क्या आ जाएगा 14। ये हमारा जादू, इसको कहते हैं जादू, तारा रंपम वाला जादू। तो तारा रंपम करके आपने क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर लिया। अब अगर आप इसको अलग रैशनलाइज करते और इसको अलग रैशनलाइज करते तो चीजें क्या हो जाती, बहुत ही डिफिकल्ट, बहुत ही लेंदी हो जाती। तो इस तरीके की चीजों से आपको क्या करना, बचना है, और बचना ए हसीनो लो में आ गया। तो यही वो क्वेश्चन है जिससे आपको बचना है, मतलब गलत कॉन्सेप्ट से बचना है। गलत कॉन्सेप्ट नहीं कह सकते, बट लेंदी कॉन्सेप्ट हम उसको कह सकते हैं। तो उन सारी चीजों से बचना है। एक और क्वेश्चन करते हैं और चीजों को और तगड़े से क्लियर करते हैं। तो √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3, और इस बार प्लस था तो इसकी जगह हम माइनस लिख लेते हैं। तो √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3। फिर से सेम क्या है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में लिखी हुई चीजें। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में चीजें लिखी हुई तो क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो √5 माइनस √3 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ हो जाएगा √5 प्लस √3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √5 माइनस √3 से √5 माइनस √3 कैंसिल, √5 प्लस √3 √5 प्लस √3, तो √5 प्लस √3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर माइनस √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर। आपने कहा बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। तो चलिए इस बेहतरीन को और बेहतरीन करते हैं। क्या करेंगे, तो आपने भैया ओपन करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 √5 √3।
माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपने को ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर माइनस 2√5 √3। याद रखिएगा रूट को ओपन मत कीजिएगा, मतलब ये ब्रैकेट को ओपन मत कीजिएगा, क्यों? क्योंकि बाहर माइनस साइन है। तो पहले ब्रैकेट के अंदर इस फॉर्मूले को ओपन कर लीजिएगा, उसके बाद माइनस साइन ऑपरेट करेगा। नहीं तो 100% है कि आप लोग इसमें साइन गलत कर देंगे। ठीक है, 99% बच्चे यहाँ पे क्या कर देते हैं, साइन को गलत कर देते हैं और फिर तारा रंपम की जगह पारा रंपम हो जाता है। तो बस यही नहीं करना आपको। तो यहाँ पे लिखा आपने भी a माइनस बी और यहाँ पे लिखा है a प्लस बी। ए माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझते हैं बातों को। √5 का स्क्वायर 5 प्लस √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2√15 माइनस अंदर गया तो √5 का स्क्वायर -5 माइनस का 3 और माइनस माइनस प्लस 2√15 डिवाइडेड बाई √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो आपने √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो आपने √5 का स्क्वायर 5 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपने प्लस का 5 माइनस का 5 कैंसिल, प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल और क्या हो जाएगा 2√15 2√15 4√15 हो जाएगा। 5 माइनस 3 इज 2, 2 से 4 कैंसिल 2 टाइम्स में, तो क्या हो जाएगा 2√15। ये हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर। तो होप सो कि जो कॉन्सेप्ट था रैशनलाइजेशन का वो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और अगर थोड़ा सा भी आपको डाउट है तो इससे पहले वाली जो क्लास थी उसको जरूर जाके देख लीजिएगा, तो 102% है रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम लोग करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।